ये तस्वीरें आप देख सकते हैं पखाना गांव के पास की हैं, जो सोकड़ा गांव पड़ता है, वहां पर ये हादसा हो जाता है। ट्रॉली जो है वो सड़क के बीच में खड़ी थी क्योंकि ये पंचर हो गई थी। और ये आप देख सकते हैं इस सड़क पर रोशनी कम है और रोशनी कम होने के कारण जो हादसा है वो हो जाता है। बाइक है, इस बाइक पर 3 लोग सवार थे और एक व्यक्ति सवार था, 2 महिला सवार थी। और ये हादसा जो है पखाना गांव के पास जो सोकड़ा गांव है, दोनों पास में पड़ते हैं। गाड़ी ने टक्कर मारी है, इसलिए वो मोटरसाइकिल वाले साइड में गिर के और मौके पे 2 आदमियों की डेथ हो गई है। और जिसकी डेथ हुई है उसका नाम विद्या देवी है। 40 मिनट बाद 1.5 घंटा पड़े रहे और 1 घंटे बाद तो लेकर गए दोनों ना। उसके चक्कर में एक मौके बाद वो मर गया, बंदा एक्सपायर हो गया था। और दूसरा उसके बाद उनके लापरवाही तो है। अरे जब माना उसने कहा होमगार्ड थे, पुलिस सड़क के नाम था उसका संदीप सर, पता नहीं संदीप नाम था उसका। तो कहो पूरे इस ब्लॉक में 2 एम्बुलेंस है, मगर 1 करोड़ की तो बात दिया करनाल जिले में के बाद। कल रात को हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी सोकड़ा गांव के पास से, जहां पर एक गाड़ी और एक बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई थी, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और एक महिला को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था। लेकिन सुबह एक और दुखद खबर आती है कि जिस महिला का इलाज चल रहा था उन्होंने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, यानी कि एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो जाती है। जगदीश चंद, उनकी पत्नी की भी मौत हो जाती है और साथ ही साथ उनकी जो साली है विद्या देवी, उनकी भी मौत हो जाती है। दरअसल हादसा हुआ कैसे था ये हम आपको बता देते हैं। जो तरावड़ी से सोकड़ा गांव की तरफ रास्ता जाता है, वहां पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली बीच में खड़ी थी क्योंकि उसका टायर पंचर हो गया था। और वो ट्रैक्टर ट्रॉली शाम से बीच में खड़ी थी और वही बनती है इस बड़े दर्दनाक हादसे का कारण। एक तरफ से बाइक जा रही थी, सोकड़ा गांव से तरावड़ी की तरफ बाइक जा रही थी और दूसरी तरफ से जो गाड़ी है वो तरावड़ी से सोकड़ा गांव की तरफ जा रही थी और आमने सामने उस ट्रैक्टर ट्रॉली के पास ही टक्कर हो जाती है। क्योंकि जब ट्रैक्टर ट्रॉली बीच में खड़ी होती है तो ऐसे में आने जाने की जो जगह है वो कम हो जाती है और अक्सर हम ऐसे हादसे देखने को मिलते हैं। परिवार के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कल रात के समय यही हादसा हुआ था? जी 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था। तो सोकड़ा गांव से तरावड़ी की तरफ जा रहे थे दवाई लेने के लिए। तो तरावड़ी से सोकड़ा की तरफ गाड़ी जा रही थी तो ट्रॉली खड़ी हुई थी पंचर। तो ट्रॉली की खड़ी होने की वजह से सड़क पे जगह कम थी तो आमने सामने टक्कर हो गई, ओवरटेक कर रहा था कार वाला। जी किस किस की मौत हुई है? जी मेरी सिस्टर है जी, इसमें देवी जीजा जी हैं, जगदीश जी, और मेरी एक और सिस्टर है विद्या देवी। तो जी 3 की डेथ हो? जी 2 की मौके पर हो गई थी और तीसरी सिस्टर की यहाँ कल्पना चालू हॉस्पिटल में आके मौत हो गई। तो आपने अपील किया प्रशासन से? प्रशासन से ये अपील है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए गाड़ी वाले पे। और कम रोशनी की वजह से, वहाँ सिंगल रोड की वजह से भी ये हादसा हुआ है। टायर भी टायर पंचर था जी ट्रॉली का, इसलिए हादसा हुआ है। आप कौन से गांव के? सोकड़ा के जी। आप भी सोकड़ा? जी सिस्टर थी मेरी बात। आप समझ सकते हैं एक परिवार के लिए कितनी दुखद खबर है, क्योंकि परिवार के बड़े लोग थे, उन पर जिम्मेदारी थी कि किस तरीके से परिवार का गुजारा करना है। दिहाड़ी मजदूरी के लिए वो जा रहे थे सोकड़ा गांव से तरावड़ी की तरफ, क्योंकि मंडी का सीजन चल रहा है, गेहूं का सीजन चल रहा है। और जब गेहूं का सीजन चलता है तो लगातार उस सड़क पर जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं, बाकी जो वाहन हैं, चाहे ट्रक हो चाहे डंपर हो, वहां पर देखने को मिलते हैं। और जब हम कल मौके पर पहुंचे थे तो हमने देखा था कि चौड़ी ज्यादा सड़क नहीं है, वो जितनी गांव की सड़क होती है उतनी सड़क है। लेकिन अगर बीच में हम कोई बड़ा वाहन खड़ा कर देंगे तो वहां पर जो स्पेस है, जो जगह है, वो कम हो जाएगी और साथ ही साथ वहां पर रोशनी भी कम रहती है। प्रशासन से लगातार यही अपील है कि चाहे वो घोगड़ीपुर वाला फ्लाईओवर हो, वहां से जब हम नीचे उतरते हैं वहां पर रोशनी का प्रबंध होना चाहिए, या इस तरीके से बाकी जो सड़कें गांवों को जोड़ती हैं वहां पर भी रोशनी का प्रबंध होना चाहिए। आप भी कल मौके पर ही थे? हाँ जी सर, वहीं पे थे। तब 2 लोगों की डेथ हुई थी? हाँ जी, तब 2 लोग गए थे। गाड़ी और बाइक की आमने सामने टक्कर हुई सर। आमने सामने टक्कर हुई थी। एम्बुलेंस भी लेट से ही पहुंची? लेट 1-1.5 घंटा लेट आई थी एम्बुलेंस। हाँ जी।
तो पुलिस आई थी बाद में वहाँ मौके पुलिस पर? आई थी जी, फिर एक डेड बॉडी तो पुलिस ही लेके थी, अपनी गाड़ी में लेके आई थी यहाँ पे। तो इनकी तीसरी जो महिला है उनकी कब मौत हुई? उनकी यहीं कल्पना चावला में आके हुई है। रात को ही हो गई थी? हाँ जी। आप समझ सकते हैं कि परिवार के लिए एक दुखद खबर है। एक पति पत्नी और उनकी साली की मौत हो जाती है। जिम्मेदारी होती है परिवार के बड़े बुजुर्गों पर, परिवार को चलाने की उनके कंधों पर जिम्मेदारी होती है ताकि वो अपने बच्चों को सेटल कर सकें। लेकिन एक हादसा जो परिवार में मातम का माहौल पैदा कर देता है। पूरे गांव में इस समय मातम पसरा हुआ है क्योंकि एक पति पत्नी और एक उनकी साली की मौत हो जाती है। बाइक पर सवार होकर सोकड़ा गांव से तरावड़ी की तरफ ये तीनों लोग जा रहे थे और दूसरी तरफ से गाड़ी जो तरावड़ी से सोकड़ा गांव की तरफ जा रही थी और बीच में एक ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी थी जो पंचर हो गई थी। ट्रॉली के अंदर कुछ बोरियां भी थी, लेकिन उसी दौरान आमने सामने टक्कर हो जाती है। मौके पर 2 लोगों की मौत हो जाती है और तीसरी जो महिला थी जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, उन्होंने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गाड़ी मौके पर ही थी लेकिन चालक फरार हो जाता है। देखना यह होगा पुलिस जो आरोपी चालक है उसे कब तक गिरफ्तार करती है और किन धाराओं के अंदर मामला दर्ज होता है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।